जीवन के नाम से प्रख्यात होता है। ऐसे जीवन जो जीव चेतना से शुरुआत करता है, मानव चेतना में संक्रमित होना जरूरत पड़ गई। अभी तक मानव जाति जीव चेतना में जिया, जीवन से अच्छा जीने के लिए दावा किया, वो अच्छाई के बारे में प्रमाणीय प्रस्तुत किया। आहार, आवास, अलंकार, दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी वस्तुओं को उपलब्ध कर, इससे जीवन से हम अच्छा जी रहा हूँ, इसका प्रमाण करता हूँ। यहाँ तक तो मानव जाति आई। अब मानव का एक परिभाषा हमको मिल गई, कल ये सूचना दिए थे, वो है मनाकार को साकार करने वाला, मनस्वता को प्रमाणित करने वाला मानव। मनाकार को साकार करने में तो हम सफल हो गए, मनस्वता को प्रमाणित करने में हम कवाड़ा कारखाने में हम कहीं की नहीं। विधियाँ हजारों प्रकार से हम प्रयत्न, यज्ञ से, दान से, तप से, योग से, अभ्यास से, समाधि से, सब कुछ प्रयत्न करके थक गए, क्षत विक्षत हो चुके, किंतु मनस्वता को प्रमाणित करने में सर्वथा सफल रहे। ये मूल मुद्दे की बात है। इस जगह में यदि आप हम सब सहमत होते हैं, वो मनस्वता कैसे अपने को उपलब्ध हो सकती है, उसके बारे में हम यहाँ जिक्र करना चाहते हैं। वो भी एक सूचना ही होगी। उसके बाद अध्ययन करना, समझना अपने अपने बलबूते के ऊपर ही रहेगा। ये हम कहने मात्र से आप समझ गए ऐसा नहीं है, आपको एक सूचना के रूप में ही अभी होगा। अध्ययन करने के अलग से प्रस्ताव है, उसके लिए जीवन विद्या, मध्यम दर्शन, सारस्वतवाद, शास्त्र के अध्ययन की व्यवस्था दी है। वो यहाँ इस आश्रम में भी प्रस्तुत है और भी कुछ आश्रमों में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये आपके लिए छोटी सी सूचना। उसके बाद आता है, हम ये आपको बताना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य। मानव परंपरा में जो दो प्रकार की लक्ष्य पाया जाता है, जीवन का लक्ष्य है वो भी प्रमाणित होना है, मानव लक्ष्य है वो भी प्रमाणित होना है। उसमें वही ये पाया अध्ययन से हम समझा, जी के प्रमाणित करके देखा, मानव लक्ष्य पूरा होता है तो जीवन लक्ष्य पूरा होता है। जीवन लक्ष्य यदि पूरा होता है, मानव लक्ष्य पूरा होना चाहिए, ऐसा मेरा सोच। यद्यपि जीवन लक्ष्य पूरा होने मात्र से मानव लक्ष्य पूरा होता है, ये भी आपको समझना है। मानव लक्ष्य पूरा होने से जीवन लक्ष्य पूरा, ये भी समझना। अभी शुरुआत कहाँ से करें वाला बात आई, दोनों का अध्ययन एक साथ होता है। जीवन लक्ष्य, मानव लक्ष्य दोनों को हम पहचानते हैं। जीवन लक्ष्य के बारे में सोचना ये है, जीवन सुख, शांति, संतोष, आनंद को अनुभव करता है। उसमें अभी हम अध्ययन के द्वारा सुख कैसे होती है उसको पा गए। वो कैसा होता है, समाधान से सुख, समस्या से दुखी। छोटी सी बात, तो समाधान कैसा मिलेगा पता है, बोले सहस्तित्व को समझने से, जीवन को समझने से, मानवीयता पूर्ण आचरण को समझने से समाधान। इसके आधार पर हम, इस ज्ञान के आधार पर हम सोच समझते हैं, विचार करते हैं, योजना बनाते हैं, कल्पना मिलता है, फलस्वरूप अपने ज्ञान के अनुरूप को तय करते हैं। इसका नाम है समाधान। समाधान क्या चीज़ है, जो ज्ञान से विवेक, विवेक से विज्ञान, विज्ञान से सोच विचार, सोच विचार से योजना, योजना से कार्यव्यवहार, कार्यव्यवहार से फल परिणाम, फल परिणाम यदि ज्ञान के अनुरूप हुआ, अनुकूल हुआ समाधान, ज्ञान के प्रतिकूल हुआ तो समस्या। हरिहर, ये हरिहर वाला जगह ये है। मैंने हरिहर का मतलब भी और कुछ नहीं समझा जाए, स्थिति गति का नाम। हर का मतलब है स्थिति, हरि का मतलब है गति। हरिहर कभी कभी कहता हूँ, हमको अभ्यास हो गया है, आदत हो गई है, कभी कभी हम कह सकता, कहने पर उसका अर्थ यही लगाया जाए, तो विगत के अनुसार कुछ नहीं लगाया जाए, रास वही अर्थ को नहीं लगाया। ये प्रार्थना है। ये हुआ हमारा सहस्तित्व में होना, मानव का, मानव लक्ष्य का निर्धारित करने की आवश्यकता। क्योंकि पहले ये भी आपको एक सूचना प्रस्तुत किया कर,
मानव ज्ञानावस्था में होना मैंने पहचाना, ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में होना पहचाना। विगत में जो मैंने आदर्शवादियों ने, भौतिकवादियों ने मानव को जीव कर, मैंने ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में पहचाना। मानव ज्ञानावस्था में होकर के ज्ञान क्या है वो भी पहचान लिया। ज्ञान यदि होता है संज्ञानीयता में संवेदना या नियंत्रण। मानव अभी तक शब्द स्पर्श रूप स्कंदेन्द्र को तृप्ति देने के लिए सकल कर्म कर सकल मैंने अपराधों को विधि मान लिया, उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं। तो अब क्या किया जाए? उसमें पता लगा कि संज्ञानीयता पूर्वक संवेदना या नियंत्रण, इसको हमने देखा, उसको जिया, उसको प्रमाणित किया। हम आज भी प्रमाणित हैं, हम इसमें नहीं पारंगत हो। ठीक है, इसमें एक आशय ये समाज इसमें सूचना में जाता है, संदेश में जाता है, हर व्यक्ति संयत रहना चाहते हैं। मूल हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक अध्ययन करें, कहीं ना कहीं संयमता की अपेक्षा करते हैं। तो अभी तक संयमता का निश्चित विधि, निश्चित प्रक्रिया, निश्चित पहचान, निश्चित मूल्यांकन, उसका संबंध अभी तक हम पाए। अभी उसको पाना जरूरी है, नहीं तो समाज का संपूर्ण रचना इसी के ऊपर निर्भर किया रहेगा। ये क्या चीज में जो संवेदनाएं नियंत्रित रहना, संवेदनाएं अनियंत्रित रहना। तो उनमें आबाल वृद्धों को अध्ययन करने से जितना हम सर्वेक्षण कर पाए, उसके आधार पर हमको ये पता लगा है हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं संयमता की अपेक्षा बनी, भले वो विकराल अराजकता में क्यों ना जीता। मैंने इसको हम बहुत प्रख्यात डाकुओं से ले, लूटकारों से ले, लूटखोरों से ले, मैंने सभी प्रकार के कुकर्मों को करने वालों के साथ में हमने संभाषण किया है। उसके अंतिम निष्कर्ष हम ये निकाला, ये सबको सज्जनों में तो हंसा ही है, सज्जनों में तो ये है ही है, तो संयमता की अपेक्षा ही है, हमारा शास्त्रों में लिखा ही है, सारे बात रखा। इस ढंग से संयमता चाहिए, ये बात तो सबको स्वीकार होता है मेरे अनुसार। कभी संयम नहीं स्वीकार होता हो वो बताएं तो कैसा स्वीकार किया जाए उसके बारे में अनुरोध करूँगा मैं। ठीक है, ये बात इस ढंग से हम सबके साथ जुड़ने की हमारा रास्ता बनाए। ये सब बताने का मतलब बहुत कोई नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी ख्याति की भी बात नहीं है या आमता की भी बात नहीं है, हमारा सुगम रास्ता की बात है। इस ढंग से हम रास्ता बना लिया, सबके साथ पहुँचने क्या। उसके बाद हम आगे बात करना ये चाहते हैं, यदि हम संयमता को पहचानते हैं, समझते हैं, जीते हैं, पारंगत होते हैं, इसमें पार पाते हैं, तब हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को सोचने योग्य होते हैं। उसके पहले एक भी आदमी नहीं सोचेगा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। ये गारंटी बात है, हम लिख के दे सकता हूँ, हम सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आदमी संवेदनाओं को नियंत्रित किए बिना अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का सूत्र व्याख्या को सोच नहीं पाएगा। कोई भी आदमी धरती पर एक भी आदमी नहीं। ठीक, यदि ये बात यदि गले से उतरता है, इसमें हमको पारंगत होने की इच्छा तो बनती है। किस बात की? तो संज्ञानीयता में पारंगत होने की इच्छा तो बनता है। ये सब पुराण कथा बताने का इतना ही अर्थ है, इसमें और कोई अर्थ नहीं है। संज्ञानीयता में पारंगत होने की इच्छा बलवती हो, इसी कामना से इस प्रकार से हमने प्रस्तुत। ये यदि प्रस्तुति आपको स्वागत होता है, स्वीकार होता है, उसके आगे की बात यह है अखंड समाज का क्या मतलब। अखंड समाज का मतलब यह है, इसमें हम सर्वे किया, देखा, समझा, सभी मानव में मानवत्व नाम की चीज है, वो सोया रहता है, उसको वो भूला रहता है, उसको स्मरण में रहता, तो समझा नहीं, समझा। तीन काम में हमको लगा। कौन लगेगा इसको? जो पारंगत है संज्ञानिक करने, संवेदनाएं नियंत्रित होकर के अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का व्याख्या को
पा चुके हैं, उसको प्रमाणित करने के क्रम में ये सब है। उससे कम दाम में ये होने वाला नहीं। हम बहुत कुछ सोचे हैं, समझे हैं, योग विधि से, अभ्यास विधि से, उपदेश विधि से बहुत कुछ आशय तो व्यक्त हुआ है, किंतु वो प्रमाण में आना, परंपरा में होना और जीना, ये जगह में हम आए नहीं। वो आने की आवश्यकता है। कैसे आवश्यकता आ गई पूछा, उसके लिए एक ही उत्तर है, धरती बीमार हो रही है। धरती के साथ क्या कई को बीमार हो गया? मानव का अपराध से बीमार हो गया। मानव अपराध प्रवृत्ति से मुक्त होना है, इसीलिए अखंड समाज सार्वभौम के सूत्र व्याख्या के पास जाते हैं। और कोई आशय नहीं। यदि मानव सोचता है कि हमको इस धरती पर रहना नहीं है, जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी और करें जल्दी हो जाए, इसमें भी हम आशीष कर सकते। ठीक है, हमारा अपेक्षा यही है, मानव इस धरती पर चिरकाल रहे, जाकर तेजी से रहे, अखंड समाज को प्रमाणित करें, सार्वभौम व्यवस्था में जीव, इस आशय से मैं जो प्रस्तुत हुआ पूछा, तो संयोग से मेरे ही संस्कार से मैं वैदिक विचार के चिंतन को देखा, समझा और उसमें जीने के लिए प्रयत्न किया। उसमें बहुत सारे प्रश्न थे। उसमें मूल प्रश्न ये था कि लिखा हुआ है हमारा किताबों में कि ईश्वर से ये जगत पैदा हुआ। लिखा हुआ है ब्रह्म से आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु पैदा हुआ, वायु से अग्नि पैदा हुआ, जल पैदा हुआ, जल से अग्नि पैदा हुआ, पृथ्वी पैदा हुआ, ये सब लिखा। और उसी प्रकार जीव भी ब्रह्म से ही पैदा हुआ। ब्रह्म का परछाई माए पर पड़ने पर जीव को प्रत्याशय जीव को ये, तो ऐसे दोनों ब्रह्म से पैदा हुआ। अंत में लिख दिया ब्रह्म सत्य जगत में। ये हमने पढ़ा है, हमारे किताबों में पढ़ा है, किताबों में लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने के बाद हमारा मन में बड़ी आंदोलन हुई, ये सत्य से मिथ्या पैदा हो सकता है। क्या हो सकता है? हम इसके ऊपर दंगलबाजी करने लगे। हमारा परिवार श्रेष्ठतम वैदिक परिवार के सम्मान प्राप्त किया हुआ परिवार अब काफ़ी परेशान हो गया। हम भी परेशान हो, इसमें बुराई नहीं, कुछ हुआ ही होगा। तो अंत तो गरपा हमको रमण महर्षि जो उस समय में जीवित थे, उन्होंने उनसे पूछा गया, उन्होंने एक ही बताया कि समाधि में ही इसका उत्तर हम समझे। किताबों में लिखा भी है, समाधि में अज्ञान ज्ञान, उसके आधार पर हम समाधि तक पहुँचने के लिए अपना मार्ग बनाया, वैसे परिस्थिति बना दिया। हम उसमें सफल भी, सफल होने के बाद पता चला क्या सब उसमें कोई अज्ञान ज्ञान नहीं। समाधि में होता है क्या पूछे, हमारे आशा विचार इच्छाएं जो, इसको मैंने देखा, हम जीवित रूप में मैं प्रस्तुत हो गए, मैं देखा हूँ, मैं इसको अच्छी तरह से पढ़ा हूँ। हमारे आशा विचार इच्छाएं चुप होने के बारे में यदि ज्ञान कहा हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। और कुछ ज्ञान उसके बाद इसको कैसा कहा जाए, हमको समाधि हुआ, इसके लिए हम संयम करने पर ये पूरा अस्तित्व अध्ययन करने में आया। अध्ययन करने में आने पर शास्त्रिक रूप में अस्तित्व होना समझा। समझने के बाद पता चला कि ये मानव होने से हमको समझ में आया है, मानव होना कुछ है। ऐसा सोच करके आप लोगों तक हम पहुँचे। और कोई कारण संसार से हमको कोई चीज़ की जरूरत, कोई भी चीज़, एक कौड़ी की जरूरत, हम अपने में संतुष्ट हो, हमारा पुरुषार्थ से वस्तु से संतुष्ट हो, हमारा ज्ञान से परमार्थ से संतुष्ट, दोनों भाग में हमारा पुरुषार्थ परमार्थ दोनों भागों में हमारा कोई रिक्वेस्ट नहीं मेरे पास। हमको अभी तक दुखा, निराशा, प्रताड़न ऐसा कोई चीज़ हमको यंत्रणा नहीं रही। हम कभी निराशा को देखा नहीं, दुखा को देखा नहीं, प्रताड़ना को देखा नहीं, कोई चीज़ को हम ऐसा यंत्रणा से पीड़ित होने की कोई स्थिति को हमने अनुभव नहीं। ये हमारा जन्मजात या परिवार का महिमा से
या गुरुजन महापुरुषों का कृपा से या बुजुर्गों के आशीर्वाद से ऐसे कुछ घटनाएं, उसको ऐसे ही मैं करूँगा। तो अब जो है ना, जो हम पाए उसको हम वितरित करने के पक्ष में, तो मानव तक पहुँचा के तो देखें कैसा होता है, मानव कैसा स्वीकार करेगा। यदि स्वीकार करता है इस धरती पर मानव जाति रह सकता है, यदि स्वीकार नहीं होगा इससे अच्छे कोई चीज़ को अनुसंधान करना पड़ेगा, या नहीं तो इसको समझना तो पड़ेगा। दो में से इससे अच्छे चीज़ को अनुसंधान कर ले, ठीक है, इससे तो अच्छे ही होगी, इससे अच्छे बुरे तो कोई मानेगा नहीं। कम से कम इतने को तो समझ सकते हैं, समझाने योग्य हमने किया। उसमें कमियां हमारे पास ये थी, हम कोई विधिवत स्कूल कॉलेज में पढ़ा हुआ आदमी नहीं, स्कूली शिक्षा हमारे पास कुछ भी नहीं, ठीक है। वो कुछ भी न रहते हुए हमारा अनुभव के आधार पर हर बात का समाधान मेरे पास आ गया, उसके आधार पर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत ये बात। तो अखंड समाज का मतलब है मानवत्व नाम की चीज जागृति रूप में प्रमाणित। वो क्या चीज़ है? समझदारी, संज्ञानीयता, संपन्न संवेदनशीलता से मानव व्यवस्था में जी, ये आत्मरूपन है। संज्ञानीयता क्या है बताया, उसको बताया आपको अभी, इसके पहले भी 2 बार बताया हम। तीसरा बार यही है कि अखंड सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्णाकरण ज्ञान होने से हम संज्ञानीयता संपन्न होते हैं। उसके आधार पर विवेक होता है, जिसमें शरीर का नश्वर, जीवन का अमरत्व और व्यवहार के नियम हमको समझ में आता है। उसके बाद विज्ञान के पास जाते हैं, मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य के लिए दिशा निर्धारित करने के अर्थ में विज्ञान को पहचानने पर यह आया, तो कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी ज्ञान संपन्न होने की आवश्यकता है। तो जीवन लक्ष्य जो है सुख शांति संतोष आनंद है, इसके लिए दिशा निर्धारित करना आवश्यक है, ठीक है ना। और मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय, साहस, मानव इतना ही। और समाधान होने से मनुष्य सुखी, समाधान उससे आता है, संज्ञानीयता से आता है। इस ढंग से होकर के ये पूरा का पूरा ऐसा लगता है इतने चीज बचने से मनुष्य जो है ना आगे कुछ काम कर सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ और ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूँ, ऐसा मैंने अपने में ऐसा आशीष भी करता हूँ। ये तो कल की बात पर हम उसके आज के लिए ये हमको प्रस्तावित है कि अध्ययन, अभ्यास, अनुभव के ऊपर प्रकाश है। अभी उसका मूल तत्व को तो बता दिया, संज्ञानीयता स्वयं में अनुभव है, इसको बता दिया है। उसी को आगे की एक थोड़ा सा विस्तृत करने की बात है, इसके ऊपर आपके सम्मुख करने भी नहीं करूँगा। उसमें कोई भी यदि प्रश्न पूछना चाहते हैं, अभी एक घाट है, इस समय में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह सब स्वागत है। हमारे पास संसार के 700 करोड़ आदमी के साथ यदि प्रश्न उभरती है विधिवत, उस सबका उत्तर हमारे पास। अभी हमको यही बताया जाता है संसार में 700 करोड़ आदमी, उन सबके मन में यदि विधिवत कोई चीज प्रश्न है, विधिवत का मतलब है कोई लक्ष्य के लिए प्रश्न है, उसका उत्तर हमारे पास। अध्ययन के बारे में मैंने अनुभव किया है, जो शब्दों को हम जानते हैं, आप सब जानते हैं, यहाँ जितने भी बैठे हैं नहीं बैठे हैं, सबको शब्द का ज्ञान, उन शब्द का कोई अर्थ। जैसा मिसाल तौर पर ये पानी एक शब्द है, पानी एक वस्तु, पानी शब्द में नहीं है, शब्द कोई पानी नहीं है, पानी एक वस्तु ही है, आदिकाल से भी है, अभी भी है, आगे भी है। हवा एक वस्तु, हवा एक शब्द नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से हर वस्तु कि किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो वस्तु नाम शब्द वस्तु नहीं है। जैसा मेरा नाम, मुझको नागराज कहते हैं, नागराज शब्द में शब्द मैं नहीं, मैं अपने स्वरूप में ही,
मानव के स्वरूप में हम मेरा स्थिति है गति। तो हमको हमारा नाम से पुकारने से हम मानता हूँ मुझको संबोधित करते हैं, इसलिए संबोधन के लिए नाम है। इसी प्रकार हर वस्तु का संबोधन के लिए नाम है। जितने भी हम कागज का बुलंदा बनाए हैं वो सबका सब एक नाम है, एक शब्द है। उसके अर्थ में हमको जाने पर ही हम समझदार हैं। यह अध्ययन का मतलब ये तो शब्द के अर्थ को समझा माने अध्ययन, शब्द को सुना, शब्द को उच्चारण किया, ये कोई विद्वान नहीं। इतनी ही बात, क्योंकि ये हमारा परिवारगत वैभव के आधार पर भी हमने इसको पढ़ा। मैंने लाखों ऋचाओं को मुखस्त करते हुए देखा, उच्चारण करते हुए देखा, किंतु गोली वाला से ऊपर उठ नहीं पाए थे। इसको हम अच्छी तरह से परख के आए, ठीक है। और उनसे कोई चीज ज्ञान उदय नहीं हुआ, संसार को ज्ञान दे नहीं। इसका आधार पर इस संकट से उभरने के लिए तो हम साधना ही किए। साधना करने पर ये निकल गए तो है हम हमारा अकेले की बपौती नहीं है, ये मानव का बपौती है। इस आधार पर हम आपके पास आए, ठीक। ये तो बात हो गई। अध्ययन का मतलब क्या हुआ कुल मिला के? तो शब्द से इंगित जो अर्थ होते हैं वो अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु होता है। वस्तु समझ में आने से हम अध्ययन किया। यदि शब्द को उच्चारण किया, हम अध्ययन नहीं किए, पठन किए। उसका क्या नाम होगा? पठन किए, हम अध्ययन नहीं। ये बात ऐसा बात। उसके बाद आता है अभ्यास। अभ्यास किस बात की भाई? जो वस्तु को पहचान दिया, उसका उपयोग, सदुपयोग, महिमा इसको समझ करके उसका संरक्षण भी करना है, उसका उपयोग भी करना है, उसको उससे हम संतुष्टि भी पाना। हर वस्तु से संतुष्टि, पानी से संतुष्टि पाना है आवश्यकता के अनुसार, अनाज से संतुष्टि पाना है, गाड़ी घोड़ा से संतुष्टि पाना है, सबसे संतुष्टि पाना है। इसमें तो नहीं। किंतु गाड़ी, हमने कोई गाड़ी का नाम लिया, नाम से गाड़ी नहीं है, गाड़ी का नाम है। नाम गाड़ी नहीं है और गाड़ी का नाम मनुष्य का नाम से नाम में मनुष्य समाया नहीं है, नाम मनुष्य का है। इस प्रकार से एक ईश्वर यदि है, वो ईश्वर का नाम है। हम उच्चारण करते हैं ईश्वर। ईश्वर क्या है? इसको हमको पहचानना ही पड़ेगा। सत्य क्या है? सत्य एक शब्द है। सत्य क्या है? इसको पहचानना ही पड़ेगा। धर्म क्या है? इसको पहचानना ही पड़ेगा। नियम क्या है? पहचानना ही पड़ेगा। नियंत्रण क्या है? पहचानना ही पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दे हैं। इसको पहचानने पर हम उसके अनुसार सम्मान करना बनता है, फलस्वरूप हम जीना बनता है। हम यदि वस्तु को पहचानते नहीं हैं सत्य के नाम से, जो वस्तु है उस वस्तु को पहचानते नहीं हैं, सत्य का सम्मान करना हमसे होगा नहीं, किसी से भी नहीं होगा। केवल शब्द से सत्य का सम्मान होगा और कहने वालों का सम्मान हो गया। हम स्वयं साक्षी हो, हम लोग हम जो समझे नहीं थे, वैसे भाषण दे करके सम्मान पाने में हम एक एक्सपर्ट आदमी में से एक, लाखों आदमियों से सम्मान पाने का अर्हता आज भी रखा है। सम्मान पाना हमारा उद्देश्य नहीं, सार्थक हमारा उद्देश्य। शिफ्ट क्या हुई? केवल इतने ही, पहले सम्मान पाने के उद्देश्य है, आज जो है ना हमारा सार्थक होना उद्देश्य। इतने ही बात। कोई बहुत दूर हम खस के नहीं है, शायद थोड़े ही दूर में बहुत संसार के बदलाव हो गए। तो सार्थकता के साथ यदि हम हमारा आशय बनता है, हम उपकार करने वाले। यदि हम ये मानते हम केवल यश पाने के लिए होते, हम सब बहुत सारा संपदा को इकट्ठा कर सकते हैं, किंतु ऐसा कोई चीज़ हमारा मन में आता ही नहीं कभी, ठीक है। तो इस ढंग से हम अपने को ये तय करना होगा, जितने भाग को हम मैंने समझे नहीं उसमें हम परेशान, जितने भाग समझ गए उसमें परेशान इसीलिए हुए, मूल बात समझ में नहीं आया, बाकी बात ऊपरी बात समझ में आया। इसको हम ठीक से सदुपयोग करना बना रहे,
प्रयोजनशील बना नहीं, उपयोगिता समझ में नहीं आया, उपभोग में आ गए हम, उपभोग में आ गए, अतिभोग में आ गए। इसके लिए क्या जरूरत पड़ गई? सुविधा संग्रह अवश्यम अभी हम उसमें सारा प्रयास खत्म। अब प्रयास उदय होने की विधि है, हम यह बात को मैंने एक ठोस विधि से कहना चाहता हूँ, हर मनुष्य सत्य के लिए प्यासा है। वो प्यास बुझने के लिए व्यवस्था हमारे पास है, और उसके लिए ज्ञान है, विवेक है, विज्ञान है, इसको अच्छी तरह से हम समझा सकता हूँ। वो मादा हमारे पास है, हमारे हमसे जुड़े हुए जितने भी अध्ययन किए हैं उन सभी के पास है। वो इसमें से हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं। इस पर यदि विश्वास कर सकते हैं, हम सत्य को समझना हो। पहली बात सत्य कैसा होता है पूछे तो सत्य को जो हमारा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म हमारे आदर्शवादियों ने लिखा है, सत्य को भी ज्ञान, ब्रह्म, ईश्वर, परम है, अनंत सब कुछ है। उसके बाद ब्रह्म सत्य जगह में क्या करेंगे? जबकि सत्य से ही सभी पैदा हुआ। इन आधार पर हम जो अनुसंधान किए, पता चला तो व्यापक वस्तु नाम की चीज है, ये हम देखा है। उसको कल भी हम बताए थे। आप हमारे बीच में दूरी के रूप में जो दिखती है, यही व्यापक वस्तु हर पर सत्ता में रहता है। इसको अच्छी तरह से यदि स्वीकार पाते हैं, इसीलिए हम डूबे हुए गिरे हुए समझ में आता है। उसके बाद भिगे हुए बात समझ में आता है दूसरे चीज से। तो ये व्यापक वस्तु सभी वस्तु में पारगाम है, पत्थर में, भाषा में, मनुष्य में, वनस्पति में, सभी जगह में पारगामी है। ये यदि समझ में आता है हम, और ये उसके बाद हम ईश्वर सर्वत्र है, इसको हम पहचान सकते। इस व्यापक वस्तु को ईश्वर नाम दे सकते। यदि इच्छा हो, यदि इच्छा नहीं हो तो नहीं दीजिए। हम अपने नाम से दिया हो सत्ता, मूल सत्ता ये, मूल ऊर्जा ये। तो सभी जड़ प्रकृति में जो है ना ऊर्जा संपन्न होता है, वो चुंबकीय बल के रूप में प्रमाणित। मानव में बल ऊर्जा संपन्न होता है, वो ज्ञान के रूप में प्रमाणित, जीवों में आशा के रूप में प्रमाणित, और वनस्पतियों में पुष्टि के रूप में प्रमाणित। ये धर्म में रखा हुआ सब जगह है। तो इसको हमको अच्छी तरह से अनुभव किया हो, इसके आधार पर मनुष्य अपने ज्ञान पर विश्वास करने के लिए सत्य को पहचानना। सत्य क्या हुआ? सहअस्तित्व परम सत्य। व्यापक वस्तु में संपर्क जड़ चैतन्य प्रकृति है। ये जड़ चैतन्य प्रकृति तीन क्रिया करता है। क्या करता है? भौतिक क्रिया करता है, रासायनिक क्रिया करता है, जीवन क्रिया करता है। तीन प्रजाति की, इन तीन प्रजाति की क्रिया से चार अवस्थाएं बनी, चार अवस्थाएं प्रकट। एक तो पदार्थ अवस्था नाम दिया है, प्राणावस्था वनस्पतियों का नाम दिया है, जीवावस्था मनुष्य जीवों को दिया है, ज्ञान अवस्था में मानव। इन चार अवस्था में प्रकट। इन चार अवस्था में से मानव समझने वाला, जीव नहीं समझता। जीव वंश के अनुसार चलता है, व्यवस्था में जीव बीज के अनुसार वनस्पतियाँ परंपरा के रूप में जीव, और सभी पदार्थ परिणाम के अनुसार प्रकट। इसके अनुसार हर वस्तु अपने सहित व्यवस्था में है, मानव भी मानवत्व सहित व्यवस्था में है। ये मूल मुद्दा है। इसको पाने के लिए इतना सब बात प्राणायाम करना होगा, क्योंकि मानव अब जन्मतः कर्म स्वतंत्र कल्पनाशील। इन कर्म स्वतंत्र कल्पनाशीलता की तृप्ति के लिए तो दौड़ते करके बैठ जाते हैं। ठीक है, इसके आधार पर हम कह रहा हूँ थके नहीं, परंपरा इसको जीवित रखे। ऐसा जीवित रखने के अर्थ में हम अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं, सत्य को समझ सकते हैं। सत्य को हम सत्य के रूप में पहचाना हो और आप पहचान सकते हैं। ठीक है, सहअस्तित्व में, सहअस्तित्ववादी विचार में, ज्ञान में हम पारंगत हो सकते हैं और प्रिय पारंगत हो सकते हैं। हम जिया हूँ, आप भी जी सकते, ऐसा मेरा नहीं। इसके बाद आती है सत्य को समझने के मुद्दे में हमें इसको स्वीकार सोचना। अभी तो सोचना ही है, अध्ययन तो आप हमको सबको करना ही है। हमने अध्ययन किया हो, आपको भी अध्ययन ही करना हो।
दूसरा कोई रास्ता नहीं। अध्ययन का मतलब मैं बताया, तो शब्द के अर्थ में अर्थ को अस्तित्व में वस्तु के रूप में पहचान, ये अध्ययन। यदि जितना हम पहचाने हैं उसका अध्ययन हुआ। अध्ययन के बाद उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता की बात आता है। यदि सत्य समझ में नहीं आवे, सत्य से संबद्ध सारा वस्तु, सत्य से मुक्त कोई वस्तु है ही नहीं। यदि हमारा आदर्शवाद जो है, सत्य जो है अलगे रंग, जगत अलगे रंग, ऐसा कहने के लिए कोशिश किया। उसी में हम हमारा हाथ पैर टूट गए, हम जो कुंठित हुए, हम किसी से अभी कोई भी इसको समझा नहीं कर पाता है, ना सब प्रमाणित नहीं कर पाता। हम कहने मात्र से प्रभावित होता है, वो जगह पे हम आते। पहले एक आस्था नाम की बनती थी, इन सब भाषणों को सुन करके वो भी जगत को हम देख के आए। आस्थाएं होती थी, अब होता क्या होता है, उसके बाद ऊपर जो प्रश्न करना, इसको कैसा प्रमाणित किया जाए, इसको कैसा समझा जाए, ये सभ्यता से ही। दूसरा असभ्यता से क्या होता है, ये सब तो बकवास है। पर सर्वप्रथम रोटी पानी मकान चाहिए, यहाँ पहुँचाने वाले हम ध्वनि को बहुत सारे सुना, ये सब तो सुन करके आया, ठीक है। आज की स्थिति में आस्थावाद स्थापित होना नहीं, प्रमाण ही स्थापित होगा। प्रमाण के लिए आप हमको कहीं ना कहीं अपने सौजन्यता को हम मानते हैं, अपने में सौजन्यता है, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। उसके पहले होगा प्रमाण के लिए अपने ही सौजन्यता जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार, ठीक है। इसके आधार पर मैं निवेदन ये करना चाह रहे हैं कि सत्य को पहले समझें, सहअस्तित्व को समझें। सहअस्तित्व को समझने पर क्या समझ में आता है, सहअस्तित्व में अस्तित्व दर्शन, अस्तित्व कैसा है, क्यों है, ये समझ में कैसा है का स्वरूप बताया, क्यों है, कुछ प्रकट होने के लिए, प्रकट इसको, ठीक है। अभी पहले क्या किया, ब्रह्म से प्रकट होता, हम क्या कह रहे हैं, ब्रह्म में सब प्रकट। अभी ज्यादा दूर नहीं है व्याकरण विधि से, मैं और से ही का था। और पहले जो क्या कहते हैं, ब्रह्म से सब प्रकट होता है, हम क्या कर रहे हैं, ब्रह्म में सब प्रकट। इतना ही बात। मैं कैसे आ गए, व्यापक वस्तु में, संपूर्ण एक एक वस्तु, संपृक्तता का मतलब है डूबा है, भिगा है, गिरा, ये तीनों होने से संपृक्त, इसका परिभाषा की। और इसमें एक काम मैं अपने बुद्धि से किया हूँ, वो है तो भाषा परंपरा परिभाषा में, जैसा एक धर्म एक शब्द, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने व्याख्या दिया है, धारे के साथ धारणा का जब व्याख्या दिया है तब ये बना, इसको पहना जा सकता है, ओढ़ा सकता है, उतारा जा सकता है, ऐसा होता है। गीता करके आखिर में कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग कर, अर्जुन को कहा, बात लिखा। तो इसमें डिस्टेंस से हम कहाँ पहुँच गए, धर्म को पहना भी जा सकता है, ओढ़ा भी जा सकता है, निकाला भी जा सकता है, यहाँ आ गए। अभी जो धर्मांतरण हो रहा है उसका आधार ही नहीं, धर्मांतरण हो सकता है, उसको कौन कहेगा, ये तीन बात को अभी सुनाया, इतने को सुनाने के बाद धर्मांतरण हो सकता है, हो जाता है कि नहीं। धर्म क्या है, धर्मांतरण होने की बात भी नहीं है, धर्मांतरण होने की पहले भी नहीं, धर्म क्या है ये बात। तो हमने लिखा है धर्म का शब्द के आगे जो धारणा का एक परिभाषा है, जिससे जिसका विलगीकरण ना हो वही उसका धर्म। उसमें जो लिखा है, पदार्थावस्था अस्तित्व धर्म है, प्राणावस्था अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म है, प्राण जीवावस्था अस्तित्व पुष्टि आशा धर्म है, और मानव जाना ज्ञानावस्था में मानव ज्ञानावस्था अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख धर्म।
सुख कैसा आता है? समाधान बराबर सुख नहीं। समाधान कैसा मिलता है? बता है ज्ञान के अनुरूप फल परिणाम उदय हो। चलो कैसा है कि पूछा? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था विधि से जीने से आता है, दूसरा किसी विधि से आएगा नहीं। ना हम सब तब को देखा, जब को देखा, जब को देखा, सब कुछ देखा, जीने में ही आता है। क्या चीज? अखंड समाज सार्वभौम, और दूसरा कोई रास्ता। इस रास्ता को हम अच्छी तरह से परिशीलन किया हूँ, इसमें दाना दाना को छुया हूँ, चाहता हूँ, छुआ हूँ, सब कुछ किया, जो करना चाहिए सब कुछ किया। उसका अंतिम बात इतनी, हम जिए बिना कोई प्रमाण नहीं। जीना कैसा हुआ? समझदारी पूर्वक, नियंत्रित संवेदना पूर्वक जीना। अभी आदर्शवादी ने क्या और किया? संवेदनाओं को मार रखा, अच्छी तरह से जहर दे के उसको मर्डर करो, मृत्यु को दे, ये हमको कहा। वो होता नहीं, वो होना नहीं। उसका कथा है विश्वामित्र वर्ता युग तपस्या किया, उसके बाद वो किया, अमेरिका लड़ा, ऐसा था। ये सब कथाओं को सुनने से कैसा लगता है? आदमी को केवल भोपल जैसा लगता है ना। इसको कहना चाहिए गंभीरता से अपने को सोचने की जरूरत है। इसको एक मर्यादा पूर्ण विधि से अपने को निर्वाह करने की जरूरत है। ये मैं विनय करता हूँ, ये विनय की बात। यदि ये रुचती है, उसके आगे हम चलते हैं तो मूल में हम हमारा जो है ना इसके अध्ययन का भाग होने की बात आती है अभ्यास। अभ्यास में क्या आता है बताया? अभ्यास में जीना पड़ता है, जीने के लिए अभ्यास, जीने के लिए अभ्यास करना है। अभ्यास के अंतिम छोर है अनुभव में नहीं। पहले सूचना के शुभ सूचना, सर्वशुभ सूचना के आधार पर होना, उसके बाद सर्वशुभ सूचना के अनुकूल अध्ययन में जीना, अध्ययन में जीने की बात अनुभव में जीना। तीन स्थितियां जीना। ये आयु के अनुसार एक हो सकता है। मानव परंपरा में किसी आयु तक सूचना के आधार पर बच्चे जी सकते हैं, क्योंकि बच्चे अभिभावक को सही मान के चलते हैं, उसके आधार पर जी सकते हैं। उसके बाद जैसा युवावस्था आती है, उनको अध्ययन पूर्ण होने की जगह में पहुँचाना होता है, और अध्ययन करते हुए वो जी पाएंगे। उसके बाद जो है ना अनुभव जी पाएंगे। ये अवस्था के अनुसार जीने की व्यवस्था कर सकते हैं। ये हम एक योजना के रूप में बताना चाहते हैं। उसके बाद आता है जब जैसे ही अभ्यास करते हैं हम तीनों विधि से, अनुभव में जीना आ जाता है, हम प्रमाण में जीना बन। प्रमाण में क्या जीना बन गया? अखंड समाज सूत्र व्याख्या, सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या नहीं। सार्वभौम व्यवस्था सूत्र में जीने से क्या होता है? पूछा। समाधान समृद्धि पूर्वक जीने, परिवार में जीते हैं, समाधान समृद्धि अभयता के साथ समाज में जीते हैं, समाधान समृद्धि अभय सारस्थित्व पूर्वक व्यवस्था में। ये चारों बात चाहिए कि नहीं चाहिए उसको डिसाइड करिए, अपने में निर्णय करिए। अपने आगे संतानों को इसकी जरूरत है कि नहीं सोचिए। यदि ये जरूरत है, ये मानव जाति के लिए उपकारी है, स्वीकार होता है, इसकी स्वीकार के अनुसार जीने की यदि जगह तक आते हैं, हम सर्वशुभ कार्य में ही रहेंगे। सर्वशुभ हमारा शुभ सबके लिए स्वीकार, सबका शुभ मेरे लिए। अभी क्या हो गया है? हमारा हम जो जीते हैं किसी को स्वीकार नहीं, जो सब जो जीते हैं वो हमको स्वीकार नहीं। क्या होगा? क्या होगा? एक सोचने की, इसको सोचना चाहिए। अभी इसको देख करके अभी नाम दिया है अभ्यम ब्रह्म में जी। ब्रह्म का क्या आधार रहा? पूछा। जीवों के सदृश जीने गए, जीवों के सदृश जीने जाना मानव के लिए ब्रह्म। मानव चेतना में मानव को जीने की व्यवस्था, जीव चेतना में मानव को जीने की व्यवस्था नहीं। जो व्यवस्था तो बनी नहीं। इसीलिए क्या होता है? हम जीते हैं, आपको स्वीकार नहीं, आप सब जीते हैं, वो हमको स्वीकार नहीं। क्या जिया? फिर जिया जबकि
जीव जानवरों को देखने से ऐसा लगता है अपने अपने जात के साथ जी ले। अभी हम कुछ भी नहीं जी पाते, अपना जात भी पहचान नहीं है, अपना कार्य भी पहचान नहीं है, ज्ञान भी पहचान नहीं है, व्यवहार भी पहचान नहीं है, व्यवस्था भी पहचान नहीं है, अपन जी रहे। इस ढंग से क्या इसी ढंग से आकर के जो कुछ भी होना था मानव के साथ जो ये अंतरणा होना था वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है धरती बीमार होना। धरती बीमार होने के कारण से शायद है अपन सब कुछ सद्बुद्धि को प्रयोग करेंगे। इस उद्देश्य से आपके सम्मुख हम प्रस्तुत हैं, ठीक है ना। इस सद्बुद्धि को यदि पाने के लिए विधि वही है, पहले संज्ञानिकता से शुरू होती है ना। समय होता है फल स्वरूप हम व्यवस्था में जीना करता है, फल स्वरूप हम हमारे जैसा परंपरा को बनाते। इतनी ही बात। इसके आधार पर आगे की बात यह होता है तो अभ्यास का महिमा यही है व्यवस्था में और उसके बाद अनुभव का महिमा जो होती है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का प्रकट। अनुभव में जीने का महिमा ही यदि उसका महत्व यदि हम पहचान पाएंगे। सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या हमारे परंपरा में हमारा जीने में आता है और अखंड समाज सूत्र व्याख्या हमारा जीने में आता है। ये महिमा अनुभव का महिमा। जब उसके बाद आता है अनुभवगामी अनुभव। एक प्रश्न यदि इसको जो है ना बहुत अच्छे ढंग से हम यह समझ सकते हैं। अनुभव मूलक विधि से यदि हम जीते हैं, अनुभवगामी पद्धति को हम जान ही रहे। उसका सिद्धांत यह है सही बात समझ में आने की बात, गलती के लिए अलग से अध्ययन करने की जरूरत है। सही चीज समझ में आती है, गलती को अध्ययन करने की जरूरत है। सहीपन अपने में यदि प्रकाशित है, गलती अपने आप में ट्रेस हो। ये बात है। इसके आधार पर हम अनुभव मूलक विधि से हम जीने का अभ्यास करने की बात की। अनुभवगामी पद्धति से हम अध्ययन कराने योग्य हो पाते। उनकी बात की अनुभवगामी पद्धति वही है जो मानव चेतना बोधगम्य हो, मैंने ज्ञान विवेक अध्ययन में, विज्ञान अध्ययन करने हो, उसके बाद व्यवस्था अध्ययन करने हो, व्यवहार का नियम अध्ययन करने हो, उसके बाद जीना स्वाभाविक हो। अभी जो 7 बातों में हम नाम दिया, इसमें हर व्यक्ति को पारंगत होने की जरूरत है। इसमें एक भी बात छूटती है, मनुष्य जीना बनकर एक भी बात छूटती है, आदमी जिएगा तो जीता रहे हैं, जीने देना का मतलब है नहीं। जीने देने के बाद ही जीने का प्रमाण। हम किसी को जीने देता है तब हमारा जीने का प्रमाण। उसके पहले कहाँ होगा वो होते ही ठीक। उसके बारे में भी अपने को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। हम जैसा संतान होते हैं, संतान को हम जीने देना चाहते हैं तब जीता हुआ है। अभिभावकों का प्रतिष्ठा उसी में दिखती है। कब तक दिखता है? बच्चों को जीने देता हुआ दिखता है, तब तक अभिभावकों का प्रतिष्ठा दिखती है। जिस क्षण से जीने देने से रिक्त होते हैं उस समय से अभिभावक पद का प्रतिष्ठा उसी वक्त बुझ जाता, खत्म, सूर्यास्त हो जाता। इसको हर अभिभावक इसको परिशीलन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आवश्यकता क्या है निर्णय कर सकते हैं। ये अच्छी ढंग से कर सकते हैं। इस ढंग से अनुभवगामी पद्धति से हम क्या चलने पर क्या होगा, जीने देना पहले आता है, हमारा जीने का प्रमाण होता है। ठीक है, ठीक है। कल कैसा आता है अनुभवगामी विधि? अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति पर उसमें जीने से हमारा जीने का प्रमाण। इसी प्रकार हर व्यक्ति अपना जीने का प्रमाण प्रस्तुत करना ही संज्ञानिकता का मतलब है, ज्ञानावस्था का मतलब है, मानव परंपरा का मतलब।
यदि ऐसा नहीं होता है, अभी जो कर रहे हैं वह सब सही है, कोई गलती नहीं है। क्या गलती नहीं है? नाश होने के लिए कोई गलती नहीं, नाश होने के बारे में कोई गलती नहीं। यदि नाश होने से बचना है, ये सब गलत है। जितना हम किए सबका नाम आना गलत। नाश नहीं होना है, गलत हो। नाश होना है, यह सब सही, कोई गलत। ऐसा बात बनना, तभी अपने को सोचना है नाश के लिए हम सहकार माने अपना भागीदारी निर्वाह करना है, या संसार में मानव परंपरा को चिरस्थायी रूप में रहने के पक्ष में हमको काम करना है, उसको अपने को निर्णय करना है। ये जीवन विद्या सहअस्तित्ववाद का यही महिमा है। इसको निर्णय करने के लिए मानव के लिए कुछ सूचना देता है, कुछ संदेश देता है, कुछ अध्ययन कराता है। इसी इन तीनों भाग में जब अपन कर पाते हैं, तब कई लोगों में ऐसा हुआ है कि रहने योग्य मानना चाहिए। ऐसे ही अभी तक की बात है, उसके पक्ष में आप करें। अभी तक जितने लोग समझे हैं इसको, मानव रहने के लिए सोच रहा है कि धरती पर नाश होने के लिए सोच रहा है, उस पक्ष में आप बात करें। आप तीनों कहेंगे